हे भगवान, कब तक, आखिर कब तक इस गरीबी के कारण अपनी पत्नी से तिरस्कार सहता रहूंगा। रोज रोज मुझे पूरे गांव में सिर्फ एक वक्त के खाने भर का ही भोजन मिलता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पत्नी से अपमानित होना पड़ता है। अरे पंडित जी, क्या बात है? आजकल आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अरे कुछ नहीं नंदू भाई, बस घर की ही चिंताओं में उलझा रहता हूँ। अच्छा ठीक है नंदू भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए पंडित जी। कहीं आपको जरा सी भी देर हो गई तो पंडिताइन जी आपको मार मार कर आपका भर्ता बना देंगी। उन लोगों की यह बात सुनकर बेचारे देवनंद वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। हाँ हाँ, वह तो मैं रोज ही देखती हूँ कि तुम बस खाली हाथ हिलाते हुए चले आते हो। अरे भाग्यवान, तुम हमेशा ही इतना गुस्सा क्यों रहती हो? यदि मुझे ज्यादा भिक्षा नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या गलती है? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सारी गलती तो मेरी है, जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर अपनी सारी जिंदगी नरक बना ली। इसी प्रकार उन दोनों की जिंदगी कट रही थी। ब्राह्मण पूरे दिन भिक्षा मांगता था, लेकिन भोजन एक व्यक्ति के खाने भर मात्र का ही मांग कर ला पाता था। हे भगवान, रोज रोज मैं इस अपमान भरी जिंदगी से परेशान आ गया हूँ। या तो मैं ही मर जाऊं, या तो फिर ये मेरी दुष्ट पत्नी ही मर जाए। क्या करूं इस दुष्ट औरत से? अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? मुझे कोई ना कोई उपाय लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पंडिताइन जी, आज मैं उज्जैन राज्य में जा रहा हूँ। वहाँ के राजा बहुत ही दयालु हैं। वो प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को सोना दान करते हैं। आज मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना लेकर आऊंगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे अरे, तो फिर आप यहाँ पर फालतू की बातें कर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी जाइए, कहीं राजा ने सारा खजाना दूसरों को दे दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इतना सुनकर ब्राह्मण अपने लिए कुछ खाना बांधकर अपनी झोली में रख लेता है और वहां से निकल पड़ता है। अरे राम राम राम, चलते चलते इतना दूर निकल आया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। चलो ऐसा करता हूँ, नदी पास में ही है, थोड़ा सा भोजन ही खा लेता हूँ। इतना सोचकर ब्राह्मण वहीं पर एक पेड़ के नीचे अपनी झोली रख देता है और घड़े में पानी भरने के लिए चला जाता है। मेरे हिसाब से ये स्थान ठीक रहेगा। चलो यहीं से पानी भर लेता हूँ। इतना सोचकर वह ब्राह्मण अपना घड़ा पानी से भरने लगता है। पानी भरने के बाद वह वापस उसी पेड़ के पास लौट आता है और फिर आराम से अपना भोजन करने लगता है।
अरे वाह, भोजन खाकर तो हृदय को पूरी तरह शांति मिल जाती है। अब भोजन तो कर लिया, चलो अब थोड़ा सा इसी स्थान पर आराम ही कर लेता हूँ। फिर वह ब्राह्मण उसी वृक्ष के नीचे सो जाता है। तभी कुछ देर बाद ही एक सर्प वहाँ पर आता है और ब्राह्मण के थैले में घुस जाता है। तभी अचानक से ब्राह्मण की आंखें खुल जाती हैं। अरे मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मेरे पास कोई आया था, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ब्राह्मण जल्दी से अपना थैला खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक सर्प बैठा होता है। अरे रे रे, राम 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 राम, कितना भयानक सर्प है। मैं तो बाल बाल बच गया, नहीं तो ये सर्प मुझे मार ही डालता। वैसे इस सर्प को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया है। मैं ऐसा करता हूँ, इस सर्प को पकड़कर अपने घर ले चलता हूँ और इसे अपनी पत्नी को दे दूंगा। जैसे ही वो इस थैले को खोलेगी तो ये जहरीला सांप उसका काम तमाम कर देगा। इतना सोचकर ब्राह्मण उस थैले का मुख बांध देता है और उसे लेकर वापस घर की ओर लौट पड़ता है। अरे ओ पंडिताइन, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अजी, आप आ गए। मुझे पता है आप इसमें ढेर सारा खजाना लेकर आए होंगे। लाइए लाइए, मुझे जल्दी से अपना थैला दीजिए। इतना कहकर वह थैला पंडिताइन ले लेती है। अरे रुको रुको भाग्यवान, इतनी भी जल्दी किस बात की है? मुझे थोड़ा सा कहीं काम याद आ गया है, तो मैं उस काम को निपटाकर जल्द ही लौट आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आप आराम से जाइए और आराम से आइएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण जल्दी से घर से बाहर आता है और बाहर से ही दरवाजा बंद कर लेता है। पंडिताइन जैसे ही उस थैले को खोलती है तो उसके अंदर वही सर्प बैठा होता है। सांप! अजय, दरवाजा खोलिए, मैं तो मर ही गई। इसके अंदर तो सांप है। अजय, जल्दी दरवाजा खोलो ना। ब्राह्मणी अंदर चिल्लाती रहती है, लेकिन ब्राह्मण चुप्पी मारकर एक कोने में खड़ा रहता है। कुछ देर बाद ही पंडिताइन का शोर मचाना बंद हो जाता है। अरे वाह वाह, मुझे लगता है कि सर्प ने अपना काम कर दिया। चलो जल्दी से चलकर देखता हूँ और झूठ मूठ का रोने का नाटक करता हूँ। इतना सोचकर पंडित जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर बालक खड़ा है और वह पंडिताइन चुपचाप खड़े होकर उस बालक को देख रही है। ब्राह्मण उस बच्चे को देखकर हैरान था, लेकिन वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वह सर्प ही था, जिसके पास दिव्य शक्तियां थी। वह अपना रूप किसी के रूप में भी बदल सकता था। उसी दिन से वह बच्चा उस ब्राह्मण के घर में रहने लगता है। जब से वह बच्चा ब्राह्मण के घर आया था, तब से ब्राह्मण की सारी गरीबी खत्म हो गई थी। अब पंडित और पंडिताइन जो भी इच्छा करते वह तुरंत पूरी हो जाया करती थी। बेटा, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने को हो रहा है। तुम अपनी शक्तियों से मेरे लिए कुछ रसगुल्ले मंगवा दो। माँ का आदेश होते ही वह लड़का अपनी शक्तियों से एक थाली भर कर रसगुल्ले मंगवाता है। पंडित और पंडिताइन ने उस लड़के का नाम नाग्य राय रखा था। नागरूपणी नदी से बाहर निकलकर अपना वेश बदलकर एक गरीब दुखियारी औरत बन जाती है और नाग्यराय के महल के पास पहुंच जाती है। नाग्यराय तो घर में था नहीं और ना ही वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। घर में तो सिर्फ राजकुमारी भानुमति ही थी।
रोने की आवाज है। अरे आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है? आप रो क्यों रही हैं? राजकुमारी जी, मेरा नाम चंद्रवती है और मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आपने मेरे पति नाग्यराय से विवाह कर उन्हें मुझसे छीन लिया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? राजकुमारी जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपने पति की परीक्षा ले सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए आपको क्या परीक्षा चाहिए मेरे पति की? राजकुमारी जी, आप अपने पति को पास की नदी में उतरने को कहिए। यदि वो पानी में डूब गए तो वे आपके पति नहीं है, मेरा पति है। और यदि पानी में नहीं डूबे तो वो आपके ही पति है। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। जब नागगिराय वापस घर आता है तो देखता है कि राजकुमारी उससे बात नहीं कर रही है। भानुमति, आज आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? क्या बात है? मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। लेकिन प्रिय, मैंने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? फिर भानुमति सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अरे प्रिय, तुम्हें ऐसे किसी भी स्त्री की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं जी, यदि आप गलत नहीं हैं, तो आपको इसका प्रमाण देना होगा। आपको कल सुबह ही पास की नदी में उतरना होगा। यदि आपको कुछ नहीं हुआ, तभी मैं मानूंगी कि आप सत्य कह रहे हो। दोनों में काफी देर तक बहस होती है। अंततः नागगिराय को राजकुमारी के सामने झुकना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अगली सुबह होते ही नागगिराय तथा वह राजकुमारी दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा ठीक है राजकुमारी जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर नागगिराय पानी में उतर जाता है। जैसे ही नागगिराय पानी में उतरता है तभी उसकी दोनों नाग पत्नियां उसे पानी के अंदर खींच ले जाती हैं। नागगिराय, तुम कहाँ चले गए? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया था। अच्छा ठीक है नागगिराय, अब तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी उस पत्नी के साथ भी स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी काफी देर तक खड़े होकर नागगिराय को पुकारती रही, लेकिन नागगिराय वापस लौटकर नहीं आया। हे भगवान, आपने मेरी सारी खुशियाँ तो छीन ही ली है। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? हे प्रभु, अब मुझे भी मौत दे दो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए माता, आज भानुमति आपको भिक्षा दे रही है। हो सकता है ये भानुमति कल हो या ना हो। अरे बेटी, तो क्या तुम्हारा नाम ही भानुमति है? हाँ माता, मेरा नाम भानुमति है। लेकिन बेटी, तुम ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही हो? फिर राजकुमारी उस बूढ़ी महिला को सारी कहानी सुनाती है। पुत्री, मैं कल रात्रि में पास की नदी के पास से गुजर रही थी, तो नदी में से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बाहर आता है। मैं नागगिराय यहाँ पर उपस्थित किसी भी प्राणी को अपनी प्रियतमा भानुमति की तरफ से पेट भर भोजन खिलाना चाहता हूँ। फिर मैंने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद वह राजकुमार वापस उसी नदी के अंदर चला गया। ये बात सुनते ही राजकुमारी के अंदर मानो जैसे फिर से प्राण आ गए हों। राजकुमारी जल्दी से उस बूढ़ी महिला को ढेर सारा धन देकर विदा कर देती है।
राजकुमारी बिना देर किए वहां से निकल पड़ती है और रात्रि होने से पहले ही वह नदी के किनारे पहुंच जाती है और वहीं पेड़ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही रात्रि होती है वह नागगिराय हाथ में एक खाने की थाली लेकर फिर से प्रकट होता है। राजकुमारी जैसे ही नागगिराय को देखती है तो वह दौड़कर उसके लिपट जाती है। अजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपके बिना तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। नहीं भानुमति, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब मैं धरती पर वास नहीं कर सकता। तो ठीक है, यदि आप धरती पर वास नहीं कर सकते तो मैं भी आपके साथ पानी के अंदर ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, यदि तुम मेरे साथ पानी में रहने को तैयार हो तो चलो। फिर नागगिराय और भानुमति दोनों नदी के अंदर चले जाते हैं। फिर वे चारों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उधर पंडित और पंडिताइन का लड़का जब वापस अपने देश लौट जाता है तो वह दोनों ढेर सारा खजाना लेकर वहां से किसी